गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हर किसी के घर में आम के जो रेसिपियां हैं हर तरह से हर प्रकार से बनाकर तैयार की जाती है। लेकिन जो आज रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जैसे आम रस और साथ में सेवई और जो हमारे आटे के जो गेहूं के पापड़ होते हैं उसके साथ में आज हम लोग बनाने वाले हैं। पूरी रेसिपी को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये हमारे पुराने तरीके से बनाकर बताने वाली हूँ। क्योंकि जो हमारी दादी नानी या मम्मी कहिए जो बनाती थी, बस आज वही तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और बहुत झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। और इस रेसिपी को जब भी आप इस तरीके से अगर बनाकर खाएंगे ना तो आप भी सोचेंगे कि इसके पहले हमने ये वीडियो क्यों नहीं देखा, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर लिए है मैंने आम। आम आप कोई भी ले सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि कई प्रकार के आम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सेपू आम कहिए या फिर दशहरी आम कहिए उसे लिया है और इसे मैंने पहले ही 2-3 पानी से धुल लिया था। धुलने के बाद में फिर हमें और एक बार धुलना है, तो मैंने बड़े से गंजी में पानी डाल दिया है और इस तरीके से हमें थोड़ा आमों को सॉफ्ट करना है। क्योंकि जो मेरी मम्मी वगैरह जो बनाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो रेसिपी है आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और जो इसका जो हम लोग आमरस बनाने वाले हैं ना, बहुत ही दानेदार बनता है। तो वो दानेदार रस खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में जिस दिन मैं इस तरीके की रेसिपी अपने घर में बनाती हूँ ना, तो उस दिन तो रोटी बनती ही नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार मतलब इतने अच्छे से टेस्ट लेकर खाते हैं कि यकीन ही नहीं आता है कि भाई आज तो हमने कुछ नया बनाकर खाया है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरे आमों को सॉफ्ट कर लिया था और सॉफ्ट करने के बाद में इस तरीके से हम लोग आसानी से गुठली के साथ में ही पूरा जो जूस होता है हमारा आम का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही पूरा जूस निकाल लेंगे, मतलब आम के छिलके अलग करना है और गुठली और उसका जूस है वो अलग एक बर्तन में कर लेना है। तो ये देखिए मैंने आम के छिलके अलग कर लिए हैं और जो गुठली और जूस था उसे अलग कर लिया। अब जो छिलके हैं छिलकों में हमें 1 गिलास पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद में इस जूस को हमें अच्छे से निकाल लेना है। थोड़ा सा रगड़ कर निकालेंगे तो जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं हमारे छिलके भी और आम का जूस बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि आम को हमने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारे छिलके का जूस निकाल कर अलग कर देना है। और उसके बाद में जो जूस हमने निकाला है उसे हमें जो गुठलियों के साथ में हमने जूस निकाला है उसमें हमें ऐड कर देना है। उसके बाद में हमें जो गुठलियों के साथ में जो जूस लगा होता है उसे हमें फिर निकालना है। तो इस तरीके से हमें गुठलियों को भी धो लेना है, मतलब हाथ से ही पूरा जूस निकाल लेना और आसानी से ये निकल कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा जूस को निकालना है और पूरी गुठलियों में बिल्कुल भी इसका जूस नहीं रहता है, रस कहिए बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये देखिए पूरा हमने रस यहाँ निकाल कर एक बर्तन में तैयार कर लिया है। अब इसमें आधा कटोरी हमें शक्कर डाल देना है, क्योंकि किसी किसी को बहुत मीठा पसंद होता है, तो इसलिए आधा कटोरी शक्कर डाल देना है और 2 पिंच हमें नमक डाल देना है टेस्ट के लिए, क्योंकि नमक अगर थोड़ा डालते हैं तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए हमारा यहाँ पर आम रस तो बनकर तैयार हो गया है ट्रेडिशनल तरीके से। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमें बनाना है सेवई। तो सेवई के भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि किस तरीके से सेवई को हमें तैयार करना है। तो मैंने पहले ही इसे घी में भून कर तैयार कर लिया था, जो कि मैंने स्टोर भी करके इसी तरीके से रखी है। तो आज हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 लीटर गंजे में पानी डाल दिया है और इसे हमें अच्छा उबाल आने देना है। जैसे ही हमारा पानी अच्छा उबाल आ जाएगा उसके बाद में जो सेवई हमने निकाल कर रखी है उस सेवई को हमें इसमें डाल देना है और 3 से 4 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी चुड़कर हमारी तैयार हो जाती है। तो ये जो झाग दिख रहा है इस झाग को थोड़ा सा हमें ऊपर आने देना है और ये देखिए इस तरीके से जैसे ही हमारी सेवई उबाल आने लगेगी उसके बाद में गैस की आंच को हमें कम कर देना, थोड़ा सा हमें चेक कर देना है।
और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सेवई ना बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, क्योंकि जो घी के साथ में हमने पहले ही भून कर तैयार किया था, तो घी की वजह से ना हमारी सेवई बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो ये सबसे बड़ी प्रोसेस हमारी होती है। अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो पूरी चिपचिपी सी बनती है। तो ये देखिए हमारी पूरी सेवई मतलब 5 मिनट में, 4 से 5 मिनट में पककर तैयार हो गई है। और उसके बाद में हमें एक लेना है छलनी, जो कि सभी के घर में होती है। छलनी, पोहा छानने वाली छलनी हो या फिर आटा छानने वाली छलनी, कोई भी छलनी ले सकते हैं। उसमें हमें सारे सेवई को डाल देना है और बस इस तरीके से हमें पानी को थोड़ा हल्का सा निकाल लेना है और इसे रूम टेम्परेचर पर ही 2 से 3 मिनट तक रहने देना है। और उसके बाद में देखेंगे ना तो एकदम खिली खिली सेवई हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। तो सेवई बनाने का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर नहीं देखा होगा तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो ये देखिए हमारा सेवई बनकर तैयार हो गई है। और आम पन्ना तो हमने पहले ही बना लिया, साथ में मैंने यहाँ पर जो गेहूं के आटे के जो पापड़ बनाए थे वो मैंने यहाँ पर पापड़ को तल लिया है, क्योंकि आमरस और सेवई के साथ में ना गेहूं के आटे के पापड़ ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि जो पापड़ होते हैं ना थोड़े से खट्टे होते हैं, आमरस भी हमारा मीठा होता है और सेवई का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो बस इस तरीके से हमारी आज की जो रेसिपी है ना बनकर एकदम से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और जब हम लोग आमरस और सेवई और पापड़ जब बनाते हैं तो नाश्ते में भी बना सकते हैं या भर पेट खा भी सकते हैं। क्योंकि जब इस रेसिपी को बनाकर खाती हूँ तो वाकई में मैं उस दिन ना कुछ भी नहीं बनाती हूँ एक्स्ट्रा कि भाई हमें दाल बनाना है, सब्जी चावल रोटी कुछ भी नहीं बनाती हूँ। सभी लोग बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो ये देखिए हमारी आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एकदम जल्दी से झटपट बनकर तैयार होती है। और ये जो दानेदार जो रस बनता है ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे मिक्सर के जार में या फिर दूध डालकर कई लोग बनाते हैं, लेकिन वो जूस उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि ये रस लगता है। तो चलिए आप लोग बनाकर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ट्राई किया है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।